अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक माय चैनल एंड अदर वीडियो। उम्मीद है हमारे देखने वाले जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। जो मेरे प्यार भाई मुझे बहन भाई मुझे देश परदेश से देखते हैं ना, पाक आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसते मुस्कुराते रहें। तो जी आमीन सुमा आमीन। आज की जो मैं अपना व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ, तो जी ये है हमारी शाम की रूटीन। जैसे ही यहाँ पर असर के टाइम हुआ, तकरीबन ये असर से पहले का टाइम था, तो माशाल्लाह यहाँ हमारे यहाँ फुल ज़ोरदार से बारिश हो गई थी शुरू। आज दूसरा दिन है, तीसरा दिन है कि डेली जो है ना बारिश आती है, और जो मौसम है ना बहुत ही सुहाना हो जाता है। दिल करता है कि हम कहीं ऐसे निकल जाएं दूर, खुली हवा में, खुली फ़िज़ाओं में और इस बरसात में, लेकिन नहीं जा सकते भाई, क्योंकि घर का काम करना होता है, शाम की रूटीन निपटानी होती है। तो जी आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जैसे ही बारिशें शुरू हो गई हैं तो इसमें हमारी क्या रूटीन है, हम क्या करते हैं रात के वक्त। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि मेरा चैनल जल्दी से ग्रो करे। मेरा चैनल आप लोगों की वजह से ग्रो करेगा। तो जी ये देखें, इतनी बारिश में ये हमारे जो लेबर आती है, यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कहीं से भी बहन भाई, नेपाल से आते हैं। तो जी ये देखें, बरसती बारिश में भी ये जो है ना दुकानें यहाँ पर ओपन कर रहे हैं, क्योंकि असर की नमाज़ ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद फ़ौरन जो है ना इन्होंने शॉप्स खोलनी होती हैं। तो जो इनमें वर्कर होते हैं वो बेचारे, उनको रात दिन बारिश उनके लिए कुछ नहीं होता, उनका टाइम टेबल होता है, उन बेचारों ने करना होता है। तो सच कहते हैं कि रिज़्क़ हलाल कमाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो रिज़्क़ हलाल है उसमें बहुत ही बरकत है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक इन वर्कर भाइयों को सलामत रखे, खुश रखे, और इनकी फ़ैमिली को हमेशा सियत दे, आमीन सुम आमीन। तो जी आज मैं बना रही थी यहाँ पर पालक गोश्त, क्योंकि आज जो मौसम इस तरह का था, और आसिम और उनके पापा जी माशाल्लाह से गए हुए थे उम्रा करने, लेकिन हम नहीं गए। आज जुम्मा मुबारक था। तो जी सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और बारिश के बाद जी हम आ गए हैं छत पे, क्योंकि इनके पापा आ रहे हैं और वो हमारे लिए लेकर आ रहे थे जी खाना बाहर से, क्योंकि बारिश थी। तो वैसे तो हम लकड़ियाँ वगैरह नहीं जलाते, लेकिन फिर भी उनका जैसे वो उम्रे से वापस आए तो उन्होंने जो है ना अलबैग से ब्रोस्ट लिए, तो उन्होंने हमारे लिए भी ले लिए। तो जी अच्छा लगता है कि कोई हमारी केयर करता है। अगर वो चाहते तो अपने दोस्तों के साथ वहाँ भी खा सकते थे। 6-7 बंदे थे माशाल्लाह, उन्होंने अपने लिए जो दोस्त थे वो उन्होंने वहीं बैठकर खाए, लेकिन हमारा हिस्सा जो था मेरे हस्बैंड घर पर लेकर आए थे। तो हम पहुँच गए थे छत पे, और बच्चों को बड़ी सख्त वाली भूख लगी थी। और जी आज हमारी जुलेखा तबस्सुम के बाजू का निकल गया था दर्द। हम आप लोगों को वो भी दिखाते हैं कि जुलेखा का हाथ जो है ना टूट गया है, और ये बताएगी इसका हाथ कैसे टूटा था। तो जी बारिश के बाद यहाँ के जो पहाड़ हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहे होते हैं। जैसे पाकिस्तान में हरियाली खूबसूरत लगती है, यहाँ पर पहाड़ और इनके बीच में हरियाली, और ये छोटा सा शहर बहुत ही खूबसूरत लगता है। और बारिश के बाद हमेशा हम छत पे चले जाते हैं और कहते हैं जी इंजॉय, क्योंकि बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है जब हम छत पे लेके जाते हैं। बच्चे भी थोड़ा हैप्पी हो जाते हैं। और आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है या नहीं हो रही। तो शाम की रूटीन यही थी कि हमने बाहर से खाना खा लिया, उसके बावजूद था। मम्मा आपका हाथ कैसे टूटा था, किसने तोड़ा था? वाहिद के जाऊँ, मामू ने तोड़ा था। फिर आप रो रही थी, इधर दिखाना, कैसे रो रही थी? वाहिद के जाऊँ जी, कल परसों से जो है ना इसके हाथ में हुआ है दर्द। ओ नो, लगता है बरसने वाले बादल भी आ गए। तो अभी हम जो है ना नीचे जाते हैं, ऐसा ना हो कि बच्चों के साथ कुछ हो जाए। तो जी 2-3 दिन हो गए इसके हाथ में था दर्द। मैं इसको उठा के बैठी रहती थी, ये देखें हाथ भी नहीं धुला हुआ, और बेचारी रो रही थी, कहती मामू ने हाथ तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया? शायद कि इसके हाथ का दर्द निकल गया। कैसे? मामू आपसे प्यार नहीं करता है? टोल दिया जी। तो जी इनके पापा आने वाले हैं, और जुलेखा की मैं आपको रिएक्शन दिखाती हूँ। ये कितना हैप्पी है कि इनके पापा आने, और ये इतनी खुश हो रही है कि बाबा इसके लिए ब्रोस्ट लेकर आ रहे हैं। और जब भी इनके पापा घर पे आते हैं तो जुलेखा का यही रिएक्शन होता है बाबा को देखकर। या तो छुप जाती है या इस तरह से हंसने लग जाती है। ये बहुत ही अपने बाबा से प्यार करती है। तो माशाल्लाह ब्रोस्ट आ चुके थे। जिस बहन भाइयों ने खाने हो तो जी सऊदी अरब आ जाएं, और हमारी तरफ से आपको हो जाएगी पार्टी।
और तो जी ये हस्बैंड मेरे लिए स्पेशल जो है ना 5 रियाल की ज़्यादा चटनियाँ लेकर आए थे। वो स्पेशल मेरे लिए लेते हैं, उनको पता है कि मैं ये जो है ना चटनी मुझे बहुत पसंद है। और बाकी बच्चों के लिए जो चटनी थी वो तो इस ब्रोस्ट में ऑलरेडी वो इसके साथ देते हैं। तो जी माशाल्लाह आज हमने यहाँ पर रात के खाने में ब्रोस्ट खा लिया। उसके बाद खाने की हमें भूख ही नहीं थी और सुबह से हमने नाश्ता किया हुआ था। तो इस तरह से हमारा दिन जो है ना गुजर गया था। तो जी रात हुई, रात के इनके पापा आकर सो गए थे। उसके बाद जी मेरा गला भी थोड़ा सा ख़राब है। उसके बाद जी हम चले गए थे शॉपिंग पे। ये 5 रियाल शॉप्स है हमारे यहाँ। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ, हालांकि मैं इस शहर में 4-5 साल से हूँ और इस दुकान को लगे हुए 2 से 3 साल हो गया, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम इस दुकान पे गई हूँ। वैसे तो आज हमने जो है ना एक सरप्राइज़ गिफ्ट लेना है, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे हमने कौन सा सरप्राइज़ गिफ्ट लिया। यहाँ पर भी चले गए, मुझे कुछ पर्सनली अपनी लिए चीज़ें ज़रूरत थी। मैंने देखा अगर कोई अच्छा सा गिफ्ट मिला तो वो भी ले लूँगी, लेकिन ये बाहर 5 रियाल लिखा हुआ था, यहाँ पर 2, 3, 4, 5 रियाल की भी चीज़ें थी, 20, 25, 30 की भी चीज़ें थी, ठीक है ना। उन्होंने कुछ महंगी चीज़ें भी रखी हुई थी, जैसे ये हो गए बच्चों के, ये 2, 3, 4, 5 रियाल के बीच में थे, कोई 3 के थे, कोई 4 के तो जी कोई 5 के थे। और ये जी ये यहाँ पर तकरीबन 90 या 80 रियाल के थर्मास थे, बहुत ही खूबसूरत, लेकिन मुझे इनकी ज़रूरत नहीं थी। जो थोड़ा सा सामान लेना था हमने ले लिया, लेकिन उसके बाद हम चले गए थे जी दूसरी शॉप पे, वहाँ से हमने ली थी आइसक्रीम। ये न्यू दुकानें बनी हैं अभी, कुछ जो है ना लग गई हैं और कुछ जो है ना किराए पे लगनी हैं। तो बच्चों ने जी ले लिया था यहाँ पर खिलौने, लेकिन ज़ैनब को मैंने कहा आपको मैं नेक्स्ट जो है ना किसी और दुकान से अच्छे से खिलौना ला के दूँगी। मुझे ये था कि ये भी वहाँ से 5-10 रियाल का खिलौना लगी, लेकिन ज़ैनब जो है ना सब पे भारी पड़ गई। इसने जो है ना खिलौना थोड़ा महंगे वाला ले लिया, लेकिन कोई नहीं, मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं इनके लिए कमा रहा हूँ। तो जी ये हम लेकर आए थे, ये जो टेडी बोल रहे हैं, बेयर बोल रहे हैं, जो भी, ये हम अपनी एक मेरी भांजी है उसके लिए मैं लेके जा रही हूँ, उसकी बर्थडे है, तो इंशाल्लाह उसका व्लॉग भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और साथ में ये थोड़ी सी चीज़ें ली थी, अब ये सारी चीज़ें हमने उसके लिए नहीं ली, या ये सारी चीज़ें हमारी अपनी भी नहीं, कुछ सामान हम अपनी उसी छोटी सी लिटिल प्रिंसेस को देंगे और कुछ जो है ना बेटियों के इस्तेमाल का था। तो इस तरह से ये 5 रियाल में था, कोई 7 रियाल में, कोई 10 रियाल में। और ये जो बच्चों की एसेसरीज़ थी ये जी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में थी, 5-7। तो जी आप लोगों ने बताना है आप लोगों को हमारी ये शॉपिंग कैसी लगी। तो जी ये देखें, ये मैंने लिए थे ज़ैनब के लिए, इसमें जनवरी फरवरी भी लिखा हुआ था, यानी कि ये 12 पीस थे। तो उन्होंने जनवरी से लेकर दिसंबर तक दे दिया कि आपने कौन से मंथ में कौन से पहनने हैं। तो जी ये है ब्यूटीफुल सी कार जो ज़ैनब ने ली, सबसे महंगे वाली, कोई बात नहीं लेकिन मेरा दिन नहीं था, क्योंकि ऐसी चीज़ें बेटे लेते हैं, इसने ले ली। तो जी इतना सा मेरा व्लॉग था। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखा करें, दुआ में याद रखें। पता नहीं मुझे क्या है, आप लोग दुआ नहीं करते कि मैं जल्दी से ठीक नहीं हो